चलो ठीक है कल्पना, अब मैं ऑफिस चलता हूँ। सुनीत जी, 1 मिनट रुकिए। आपको शाम का तो याद है ना, आज हम लोगों ने बाहर खाना खाने जाना है। हाँ हाँ मुझे याद है, बस तुम तैयार है ना? मैं जल्दी आ जाऊंगा आज ऑफिस से। और भूलिएगा भी मत। आपको तो पता है ना, कितने दिनों के बाद हम लोग जा रहे हैं आज घूमने फिरने के लिए। वो तो माँ जी और बाबू जी दोनों गांव गए हैं। और तो और शुक्र है कि चंदा दीदी भी नहीं है यहाँ पर, वरना वो तो हमें 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ती। हम लोगों ने जहाँ भी जाना वो साथ साथ रहती हैं, तो कभी मौका ही नहीं मिलता जाने का। हाँ हाँ मैं सब जानता हूँ। वैसे भी अभी दीदी 2 दिन पहले तो गई अपने ससुराल, मुझे नहीं लगता वो वापिस आएंगी। अच्छा मैं ऑफिस चलता हूँ, तुम तैयार रहना। फाइनली मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। इन 2 सालों में मैं पहली बार कहीं घूमने जा रही हूँ सुनीत जी के साथ अकेले। वरना जब भी जाती थी ना, साथ दीदी लाजमी होती थी। आज तो मैं ज्यादा सारी चीजें खाऊंगी, गोलगप्पे भी खाऊंगी, पानी पूरी भी पीऊंगी, बिरयानी भी खाऊंगी। मुझे तो बहुत मजा आएगा। ऐसा करती हूँ, जल्दी जल्दी सारे घर के काम खत्म कर लेती हूँ, ताकि फिर तैयार होकर घूमने जा सकूं। अरे वाह कल्पना, आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। चलो अब जल्दी चलते हैं, इससे पहले कि लेट हो जाएं। हाँ जी जल्दी चलें, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज जाने के लिए। चंदा चंदा तुम, वो भी यूं अचानक से? हाँ जी मैं अचानक से। क्यों भैया, क्या मैं अपने घर पर यूं अचानक से नहीं आ सकती? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था बहन। अरे तू तो छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाती है। और मैं ये क्या देख रही हूँ, आप लोग क्या बाहर जा रहे हो कहीं? कपड़ों से तो यही लग रहा है। हाँ बस मैं जरा कल्पना को खाना खिलाने लेकर जा रहा था। भैया, आप लोग मेरे बिना जा रहे थे? अरे नहीं नहीं, तू यहाँ पर नहीं थी ना, इसलिए हम लोग जा रहे थे। अब तो आ गई है, तू भी चल हमारे साथ। पर भैया, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे भाभी मुझे देखकर खुश नहीं हुई। नहीं नहीं, तुझे गलतफहमी हो रही है। भला कल्पना तुझे देखकर खुश क्यों नहीं होगी? क्यों कल्पना, मैं ठीक कह रहा ना? बताओ दीदी को। दीदी, मैं तो इतनी खुश हूँ ना कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। मैं आपको कैसे बताऊं कि आपके आने से मुझे कितनी खुशी हुई है। हाँ हाँ भाभी, वो तो नजर आ रहा है, इसलिए तो मुझे अकेले घर में छोड़कर आप जा रही थी। तो इसमें कौन सा बड़ी बात है, तू भी चल हमारे साथ, मजा आएगा। नहीं नहीं भैया, अभी मेरा बिल्कुल मूड नहीं। मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, मैं नहीं जा रही। और भाभी जी, मैं क्या देख रही हूँ, ये आपने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? माँ और बाबूजी 10-15 दिन के लिए गांव गए, आपने तो अपना हुलिया चेंज कर लिया। जय भाभी, जाकर अपने कपड़े चेंज कीजिए। जी दीदी। भैया, आपके यही इंतजार कर रहे थे कि कब माँ और बाबूजी गांव जाएं और आप लोग अपने सैर सपाटे के लिए निकल जाएं। अरे नहीं नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे मत बताइएगा भाई कि कैसी बात है, मैं सब जानती हूँ। भाभी, भाभी मेरे लिए चाय बना दीजिए। अब मैं अकेले जाकर क्या करूँगा? मैं भी नहीं चाहता, जाकर कपड़े चेंज कर लेता हूँ। कितना सोचा था कि मजा आएगा। भाभी, मेरे लिए सूखी सब्जी बना दीजिए, साथ में हलवा भी बना लेना, और हाँ पूड़ियाँ भी फ्राई कर दें। और हाँ, दाल चावल लास्ट में बनाना भाभी। जी ठीक है दीदी, बना देती हूँ। कल्पना घर के लिए खाना बना ही रही है, तो मैं भी वही खा लूंगा। शादी के 2 साल बाद आज मैं पहली बार सुनील जी के साथ कहीं बाहर जा रही थी, और उसमें भी चंदा दीदी फिर बीच में आ गई। पता नहीं क्यों चंदा दीदी हमारा पीछा कभी छोड़ती नहीं, घंटी की तरह हमेशा हमारे गले में लटकी रहती हैं। वैसे तो हम लोग कहीं गए ही नहीं कभी घूमने, लेकिन अगर 1-2 बार हम लोग मार्केट तक भी गए, फिर भी चंदा दीदी हमारे साथ हमेशा जाती हैं। और बेचारे सुनील जी, वो करें भी तो क्या करें, शर्म के मारे वो तो कुछ बोल ही नहीं पाते। और मैं भी करूं तो क्या करूं? मुझे तो लगता है मेरी पूरी जिंदगी ऐसे गुजर जाएगी, मैं और सुनील जी कहीं जा ही नहीं पाएंगे कभी। मम्मी का फोन। अरे बेटा, और बता कैसी है, क्या कर रही है तू? मम्मी जी कुछ खास नहीं, बस खाना बना रही हूँ। पर बेटा, तू खाना क्यों बना रही है? तू तो आज दमाजी के साथ बाहर खाना खाने जाने वाली थी ना? हाँ माँ, जाने वाली थी, लेकिन अब क्या करूं, चंदा दीदी आ गई हैं। अब उन्हें घर में छोड़कर तो जा नहीं सकते, इसलिए अब तो शायद जा ही ना पाए। तो बेटा, इसमें कौन सा कोई मसला है? तुम लोग चंदा को घर में छोड़कर खाना खाओ और उसके लिए आते वक्त ले आना। नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो घर में क्लेश पैदा हो जाएगा। बेटा, तेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं, और इन 2 सालों में इतना तो हक बनता है ना तेरा
कि तू दामाद जी के साथ बाहर खाना खाने जा सके, और तू कौन सा कोई बाहर गलत काम करने जा रही है? खाने तो खाने जा रही है। नहीं मम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे बहुत डर लगता है कि घर में कोई क्लेश ना हो जाए। बेटा, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जितना तू डरेगी ना, इतने ही लोग तुझे और डराएंगे। हाँ माँ, मैं जानती हूँ, पर मैं करूँ भी तो क्या करूँ? मैं हिम्मत कर ही नहीं पाती। बेटा, हिम्मत तो करनी पड़ती है ना। और ये दामाद जी, अरे ये कभी हिम्मत नहीं कर पाए, इन्होंने कभी तेरा साथ नहीं दिया, तो तू क्या ही हिम्मत करेगी? और ये चंदा, जब देखो तुम दोनों के दरमियान घंटी की तरह लटकी रहती है। पता नहीं से क्या मसला है तुम दोनों से। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आप ही कुछ बताइए कि मैं क्या करूं? चल ठीक है बेटा, मैं कुछ सोचती हूँ। अच्छा मम्मी, मैं फोन रखती हूँ, फिर बात होगी। अरे भाभी, आप यहाँ पर खड़े होकर क्या सोच रही है? खाना बन गया है क्या? हाँ दीदी, बस बनाने ही लगी हूँ खाना। और हाँ भाभी, मुझे आपकी मम्मी का फोन आया था, वो मुझे अपने घर बुला रही हैं। दीदी, वो प्रेम की शादी है ना, तो मैंने मम्मी से कहा था कि आपके साड़ियों में चॉइस बहुत अच्छी है, इसलिए आपको बुला रही होंगी कि आप अच्छे से खरीदारी करवा दें उनके साथ। हाँ भाभी, ये तो आप सही कह रही हैं, वैसे चॉइस तो मेरी बहुत अच्छी है। चले, मैं सुबह चले जाऊंगी इनके पास। अरे वाह, मम्मी ने तो बहुत जल्दी अपाया निकाल दिया, और कैसे चंदा दीदी को अपने पास बुला लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं मम्मी को कहूंगी कि किसी न किसी तरह चंदा दीदी को 5-6 दिन अपने पास रखें। अगर ऐसा हो जाए ना, फिर हम लोग आराम से रेस्टोरेंट चले जाएंगे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मम्मी का। हाँ, ये ऐसा हो जाए, बहुत मजा आएगा। चले सुनील जी, जल्दी चलते हैं, वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। अब तो चंदा दीदी नहीं आने वाली। आपको तो पता है, वो मेरे मैके गई हैं शादी की शॉपिंग करने के लिए। अब हम लोग कुछ दिन आराम से रहेंगे, क्योंकि वो वहीं पर रहेंगी। ये क्या? ये घंटी किसने बजाई? कहीं सुनील जी, दीदी दोबारा वापस तो नहीं आ गई? अरे नहीं नहीं, भला वो क्यों आएगी वापस? चलो मैं देखता हूँ कि कौन है बाहर। चंदा, तू? दीदी, आप यहाँ पर कैसे? आप तो मेरे मैके गई थी ना शादी की शॉपिंग करवाने के लिए, फिर आप वापस क्यों आ गई? हाँ भाभी, मैं जा तो आपके मैके ही रही थी, फिर मैंने सोचा मैं वहाँ पर अकेले जाकर क्या करूँगी, इसलिए हम लोग दोनों कल मिलकर जाएंगे और एक दिन में सारी शॉपिंग खत्म करवा देंगे। चले भाभी, अब जाइए, जाकर सारे काम खत्म कीजिए। जल्दी से ना मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दीजिए। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप लोग कहीं घूमने जा रहे थे? अरे नहीं भाभी, भला हम लोग कहाँ जाएंगे घूमने? ये तो आपका वहम है, वहम। हाँ, शायद वहम ही हो। आप अब मेरे लिए जल्दी से खाना बना दीजिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। बेचारी कल्पना, उसकी तो किस्मत ही खराब है। उसे कितना बुरा लगा होगा जब भी वो कहीं घूमने फिरने जाती है तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। अब मैं भी क्या ही कर सकता हूँ। चलो, आगे कभी मौका मिलेगा तब चले जाएंगे। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वापस आ गई, और माँ ने मुझे फोन करके कह दिया था कि भाभी पर नजर रखनी है, वरना क्या होता, ये दोनों तो आज घूमने चले ही जाते। मुझे भाभी को और भैया को अकेले नहीं छोड़ना, वरना भाभी मेरे और माँ के खिलाफ भैया को कर देंगी। अब मुझे ज्यादा अलर्ट रहना होगा ताकि ये दोनों अकेले कहीं जा न सके बाहर घूमने फिरने के लिए। अब मुझे भाभी के साथ साई की तरह रहना है। मैं भाभी को और भैया को अकेले एक पल नहीं छोड़ूंगी। अरे भाभी, ही मेरे मासूम से भाई को अपने जाल में न फंसा ले। मेरा इतना प्यारा और बोला बाला भाई है, उसे क्या समझ। और ये भाभी कितनी चालाक है। ये बहुएं, ये तो होती ऐसी हैं, क्या पता है इनका। अब मैं इन पर हमेशा नजर रखूंगी। अच्छा, तो ये बात थी, इसलिए चंदा दीदी मुझे और सुनील जी को अकेला छोड़ती नहीं थी। अब देखना इनको क्या लगता है कि मैं इन लोगों के खिलाफ कर दूंगी। मैं करती क्या हूँ, ये मेरी यहाँ पर देखभाल करने के लिए, मुझ पर नजर रखने के लिए। ये अच्छा नहीं किया दीदी आपने। अरे दीदी तो दीदी, माँ जी भी इनके साथ मिली है। मुझे माँ से ये उम्मीद नहीं थी, पर अब देखना मैं क्या करती हूँ। मैं कैसे सुनील जी के साथ अकेले जाऊंगी, बल्कि मैं कुछ ऐसा करूंगी कि माँ जी मुझे खुद कहेंगी कि जाओ सुनील जी के साथ। अगर मैं ऐसा ना कर पाई तो मैं अभी कल्पना नहीं। पर मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पर ऐसा नहीं चलेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। कल्पना, सोचो सोचो सोचो, आइडिया। अब आएगा मजा। अब बैठो उन पहाड़ के नीचे। अरे दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे भाई की सारी शादी की शॉपिंग करवा दी मेरी माँ जी के साथ। भाभी, इसमें बड़ा धन्यवाद वाली कौन सी बात है? कोई बात नहीं,
मुझे अच्छा लगा, मैंने करवा दी। चलो ये सब छोड़े, अब आप मेरे लिए कुछ चाय वाय का इंतजाम कीजिए। अब ये 10-15 दिन कहीं नहीं जाने वाली जब तक माँ और बाजी आ जाए, क्योंकि इन्होंने मुझ पर नजर तो रखनी है। कैसे मुझे अपने रंग दिखा रही हैं, पर इन्हें बहुत शौक है ना अपने रंग दिखाने का। अब देखना मैं क्या करती हूँ, इन्हें कैसे अपने रंग दिखाऊंगी। दीदी, अगर आपको मैंने नाको चने ना चबवा दिया तो मैं नाम भी कल्पना नहीं। थैंक यू जीजा जी, क्या आप मेरे कहने पर यहाँ आ गए? अरे नहीं नहीं भाभी, मैं वैसे भी चंदा से यहाँ पर मिलने के लिए आने वाला था, तो थैंक यू किस बात का। सच कहो ना, मैं तो खुद चंदा से बहुत परेशान हो गया हूँ उनकी इन हरकतों से। भाभी, ये आप किससे बातें कर रही हैं? कौन आया है? दीदी, वो राज आए हैं। राज, तुम यहाँ पर यूँ अचानक? सब कुछ ठीक तो है ना? वो तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था और घर वाले भी तुम्हें बहुत याद कर रहे थे, बस इसीलिए आ गए तुमसे मिलने के लिए। एक्चुअली पहले तुम कभी इस तरह यूँ अचानक नहीं ना आए, इसलिए बस पूछ लिया मैंने। चलो चंदा, ऐसा कर तुम अपना बैग पैक कर लो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। पता तो है तुम्हारे बगैर घर कितना वीरान सा लग रहा है, और माँ बापू वो तो तुम्हें इतना याद कर रहे हैं। नहीं नहीं राज, जब तक माँ और बाबा जी नहीं आएंगे मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकती, तब तक मैं यहीं पर रहूंगी। हाँ हाँ जीजा जी, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, दीदी नहीं चाह सकती। अरे अगर दीदी ने जाना भी चाहा ना तो मैं नहीं जाने दूंगी, दीदी तो मेरे पास रहेंगी, इनके बिना मैं कैसे रहूंगी। राज, तुम जाओ वापस, जब मेरे माँ बाप आ जाएंगे ना तो मैं खुद ही आ जाऊंगा अपने ससुराल वापस। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वैसे ना मैं अगले हफ्ते दुबई जा रहा हूँ, तो सोचा था तुम भी साथ चलती, पर क्या कर सकते हैं। क्या राज, तुम सच कह रहे हो? तुम सच में दुबई जा रहे हो? चंदा, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मुझे झूठ बोलने की बिल्कुल आदत नहीं। अगर तुमने मेरे साथ दुबई नहीं जाना तो ठीक है, मैं अकेला चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, भला मैं क्यों नहीं जाऊंगी, तुम्हें तो पता है मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैं दुबई जाऊं। रुको तुम 2 मिनट के लिए, मैं अभी अपना बैग पैक करके लेकर आती हूँ। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? आप कहीं नहीं जाएंगी, आपको पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। और वैसे भी आप यहाँ पर मेरी देखभाल के लिए हैं, अगर आप चलेगी तो मेरी देखभाल कौन करेगा? बिल्कुल भी नहीं, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं, आप नहीं जाएंगे कहीं भी। भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपके कोई छोटी बच्ची है जो मैं आपकी देखभाल करूंगी? क्यों दीदी, शादी से लेकर आज तक आप मेरी देखभाल करती आई हैं, तो अब क्या मसला है? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। वैसे भी मुझे आपकी आदत सी हो गई है, अब मैं आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। बस मैंने कह दिया तो कह दिया, आप कहीं नहीं जा रही। भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मुझसे इतना प्यार करती हैं। माफ करना जीजा जी, लेकिन दीदी आपके साथ कहीं भी नहीं जा सकती। अब आपको यहाँ से अकेले जाना पड़ेगा, और अगर हो सके ना तो दीदी को बोलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दीदी आपके साथ अब कभी नहीं जाएंगी, वो हमेशा मेरे साथ यहीं पे रहेंगी। दीदी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और वैसे भी दीदी मुझे बहुत प्यार करती है, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, तो आप इनको बोलने की कोशिश कीजिएगा। और दीदी के बिना मैं तो अपनी जिंदगी का तस्वीर भी नहीं कर सकती, इसलिए आप चली जाइए, आपको यहाँ से अकेले ही जाना पड़ेगा, और इनको भूल जाइए। राज, इसकी बातों पर यकीन मत करो, मुझे तो लगता है भाभी पागल हो गई है। तुम यहीं पर रुको, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। दीदी, आपको एक बार कही बात समझ नहीं आती? मैंने जब कह दिया कि आप कहीं नहीं जा रही तो कहीं नहीं जा रही, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। भाभी, आपका दिमाग तो नहीं फिर गया जो आप इस तरह बहकी बहकी बातें कर रही हैं, वो भी राज के सामने? दीदी, मैं कौन सा कोई बहकी बातें कर रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। शादी से लेकर आज तक हमेशा आपने मेरी देखभाल की है, इतना वक्त तो मैंने सुनील जी के साथ नहीं गुजारा जितना आपके साथ गुजारा है। और वैसे भी अगर आप चलेगी तो पीछे से कहीं सुनील जी के साथ अकेले कहीं घूमने न चली जाओ, फिर आप मुझ पर नजर कैसे रखेंगी? आपने यहाँ पर रहकर मेरे पर नजर भी तो रखनी है ना, इसलिए आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं। असल मायने में तो दीदी आप ही मेरे पति हैं। और जीजा जी, आप अभी तक यहीं पर खड़े, कहीं जा क्यों नहीं? आपको कहा था आप चले जाइए, दीदी हमेशा यहीं रहेंगी मेरे साथ, उनको मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं भी। देखो जनता, मैं तुम्हें साफ साफ कह रहा हूँ, अगर तुम आज मेरे साथ नहीं ना गई तो फिर भूल जाना कि तुम्हारा कोई ससुराल भी है, और ना ही आंदा मैं तुम्हें कभी लेने आऊंगा, रहना अपने मेके ही। भाभी, ये क्या बदतमीजी थी? आपको जरा तमीज नहीं कि किसके आगे और किसके सामने कौन सी बात करते हैं और कौन सी नहीं। मैं आपके साथ यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ अपने राज के पास, मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं। अरे मेरी प्यारी सी दीदी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं?
भाभी देखिए ना, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। अब आप आराम से मुझ पर नजर रखिएगा और मेरी देखभाल करिएगा। अब तो राज भी चले गए हैं। आप गुस्सा थूकिए, मैं आपके लिए अच्छा सा खाना बना कर लाती हूँ। हम लोग मिलकर खाना खाएंगे, बहुत मजा आएगा। मुझे नहीं खाना कोई खाना वाना, खामा खा में राज को गुस्सा दिला दिए थे ना। अरे नहीं दीदी, खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा। अरे मैं इतने प्यार से पूछ रही हूँ, मुझे बताइए क्या खाएंगे आप, कुछ तो बोलिए। चलिए ऐसा करती हूँ, मैं आज अपनी पसंद का खाना बनाती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। भाभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैंने कोई खाना नहीं खाना। आप जाइए यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे? अरे खाना तो आपको खाना पड़ेगा। आप ऐसा करिए, जाकर अपने रूम में आराम कीजिए, मैं आपके लिए अच्छा सा खाना लेकर आती हूँ बनाकर। ऐसा करती हूँ, जब तक भाभी किचन में खाना बना रही है ना, तब तक चोरी चोरी छुपके निकल जाती हूँ। भाभी को पता ही नहीं चलेगा, वरना भाभी पता नहीं क्या हो गया इनको, वो तो मुझे जाने नहीं देंगी। अरे ये टैक्सी वाला अभी तक आया क्यों नहीं? कब से फोन किया है मैंने इसको। दीदी दीदी खाना बन गया है, खा लीजिए। पर दीदी कहाँ पर है? मुझे कहीं नजर क्यों नहीं आ रही? ऐसा करती हूँ, उनके कमरे में जाकर देख कर आती हूँ। दीदी दीदी तो अपने रूम में भी नहीं है। दीदी कहाँ चलेगी? कहीं कहीं वो मुझे अकेले छोड़कर तो नहीं चलेगी? हाँ मुझे लगता है वो राज के पास जा रही है, पर नहीं, मैं उनको जाने नहीं दूंगी। वो ऐसे कैसे जा सकते हैं मुझे छोड़ के? अभी तो बाहर ही खड़ी होंगी बस स्टैंड पे, जाकर देखती हूँ और रोक लेती हूँ उनको। ऐसे कैसे वो जा सकती है? अगर वो चलेगी तो मेरी देखभाल कौन करेगा, मुझ पर नजर कौन रखेगा? नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक बात नहीं। मैं उनको ढूंढ के लाती हूँ कहीं ना कहीं से, उनको मैं जाने नहीं दूंगी बस। ये क्या दीदी, आप यहाँ पर है? इसका मतलब आप मुझे अकेला घर में छोड़कर आ गई। मैंने आपको पूरे घर में ढूंढा, आप मुझे धोखा देकर जा रही थी। दीदी आपने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा और आप इस तरह आ गई। दीदी इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। दीदी वो मुझे राज का फोन आ गया था, वो मुझे बुला रहे थे और आप किचन में बिजी थी, इसलिए बस मुझे चुपचाप आना पड़ा। चलिए खैर दीदी, इस बार माफ कर देती हूँ, लेकिन अगली बार ऐसी कोई गलती मत कीजिएगा। चलिए आप मेरे साथ घर चलें। नहीं भाभी, मैं घर पर नहीं जाऊंगी, मुझे अपने ससुराल जाना है, मुझे राज के साथ दुबई जाना है। अरे नहीं दीदी, आप ऐसे कैसे जा सकती हैं? आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती। आपको याद नहीं, आपको माँ जी ने एक जिम्मेदारी दी है कि आपने मुझ पर नजर रखनी है। अगर आप चलेगी तो नजर कौन रखेगा? और आप मुझे कैसे छोड़ के जा सकती हैं? मुझे आप क्या आदत से होगी है? आपकी ना मैं मर जाऊंगी। दीदी अगर आज आप मेरे साथ घर ना गई तो मैं यही रोड पे सुसाइड करके मर जाऊंगी, याद रखिएगा। भाभी ये क्या कह रही हैं आप? दीदी लगता है आपको मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। अगर नहीं है तो यही रोड पर मार के दिखाऊं आपको? अरे नहीं भाभी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? और कान खोल कर सुन लीजिए दीदी, जहाँ जहाँ भी आप जाएंगी ना, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। मैं आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती, इसलिए मुझे छोड़ने का सोचिएगा भी मत। ये क्या कह रही हैं भाभी आप मेरे साथ कहाँ चलेंगी? मेरे ससुराल? नहीं, ससुराल तो मैं आपको जाने ही नहीं दूंगी दीदी, मैं तो दुबई की बात कर रही हूँ। अगर आप दुबई जाएंगी ना जीजा जी के साथ, तो मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अगर आप जाना चाहती है ना दुबई, तो आप जीजा जी को फोन करके कह दीजिए कि साथ में मेरी टिकट भी बुक करवा लीजिए, वरना मैं आपको जाने नहीं दूंगी। अगर आप मुझे अपने साथ दुबई लेकर नहीं चलेंगी ना, तो आप भी कहीं नहीं जाएंगी। दीदी अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप मुझे भी दुबई लेकर जाएं, या फिर आप चुपचाप मेरे साथ घर चलिए। भाभी मैं आपको अपने साथ दुबई तो नहीं लेकर जा सकती, लेकिन हाँ मैं आपके साथ घर जरूर जा सकती हूँ। बड़ी आई थी मेरी देखभाल करने, इसे क्या लगता है मैं इसको इसके पति के साथ घूमने फिरने जाने दूंगी? कभी नहीं। खुद तो मेरे और मेरे पति के दरमियान घंटी की तरह लटकती रहती थी, और अब अपने पति के साथ घूमने फिरने जा रही है। कितनी चालाक है ये, मुझे और मेरे पति को मार्केट तक अकेले जाने नहीं देती थी, और खुद दुबई ऐशो आराम करने जा रही है, अपने पति के साथ घूमने फिरने जा रही है। अरे मैं भी देखती हूँ कैसे जाती है, मैं भी कल्पना हूँ कल्पना। अरे मैं इसकी इज्जत कर करके थक मर गई हूँ, और ये तो कितनी तेज है, ये हो ही नहीं इज्जत के काबिल। अरे ये है इसी काबिल, मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि ये मैके जाना ही भूल जाएंगी। आती है ना बड़ा भाग भाग के मैके। इन दोनों माँ बेटियों ने तो मेरी जिंदगी हराम की हुई है। अरे चलिए ना दीदी, क्या सोचने लग गई हैं अब आप? चल रही हूँ भाभी, चल रही हूँ। अरे आ जाइए दीदी आ जाइए, ऐसा करें आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। भाभी मुझे जाने दीजिए ना दुबई, राज मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ओहो
चली गई तो फिर मेरी देखभाल कौन करेगा? मुझ पे नजर कौन रखेगा पीछे से? अरे ये कैसी बातें कर रही है बहू तू? शादी के बाद चंदा अपने ससुराल नहीं जाएगी तो और कहाँ जाएगी? ओहो माँ जी, लगता है आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। आपको याद नहीं, शादी के बाद से चंदा दीदी तो अपने मेके में ही रह रही है। ससुराल कब गई? मैंने तो जब से शादी होकर आई हूँ इन्हें अपने मेके में ही देखा है। ससुराल में तो मैंने देखा ही नहीं कभी। अरे बहू, ससुराल में ही तो रहते हैं। तू कौन सा अपने मेके रह रही है? तू भी तो ससुराल में रह रही है। लेकिन माँ जी, मैंने तो शादी के बाद से आज तक चंदा दीदी को यहीं पे देखा है। मैं तो बस इसीलिए कह रही थी। आपको पता है माँ जी, मैंने तो अपने पति से ज्यादा दीदी के साथ समय बिताया है, इसलिए अब मेरा तो सब कुछ दीदी ही है। मैं तो चंदा दीदी के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। मैं तो इसीलिए इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अब ये मेरे साथ ही रहेंगी हमेशा। माँ जी, अब किसी ने भी चंदा दीदी को उसके ससुराल जाने की बात की ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि मैं चंदा दीदी को इसके ससुराल जाने नहीं दूंगी। जब मैं इसे इसके पति के साथ देखती हूँ ना तो मुझे बहुत जलन होती है। मैं चंदा दीदी को किसी के साथ नहीं बांध सकती, जीजा जी के साथ भी नहीं। कोई माने या ना माने, मैं चंदा दीदी को ही अपना पति मानती हूँ, क्योंकि शादी के बाद से अब तक तो इन्होंने मेरी देखभाल की है, मेरा ख्याल रखा है। अरे ये क्या हो गया बहू तुझे? तू कैसी अजीब अजीब से बातें कर रही है? अरे नशे वशे में है क्या? बंग पी रखी है तूने? नहीं नहीं माँ जी, मैंने कौन सा नशा करना है? मैं पूरे अपने होशो हवास में ही बोल रही हूँ। चंदा दीदी इसी घर में मेरे साथ ही रहेंगी, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैंने कह दिया सो कह दिया। देखा ना माँ आपने, भाभी कैसी अजीब अजीब सी बहकी हुई बातें कर रही हैं। अरे मुझे तो लगता है इस पे कोई भूत प्रेत आ गया है, तभी अपनी ये होशो हवास खो बैठी है, इसलिए तो इतनी अजीब अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रही है। माँ, मैं तो आपके कहने पे ही भाभी पे नजर रखती थी। मुझे क्या पता था भाभी मुझे मेरे ससुराल जाने ही नहीं देंगी, वो मुझे ही अपना पति मानना शुरू हो जाएंगी। और तो और माँ, भाभी का ऐसा विवाद देखकर राज भी यहाँ से छोड़कर मुझे चले गए। कुछ कीजिए माँ, कुछ कीजिए। अब आप ही हैंडल कीजिए भाभी को। मैं तो अपने ससुराल जा रही हूँ, वरना मेरा घर टूट जाएगा माँ। और मैं तो एक काम करती हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगी यहाँ पर। अगर आऊंगी भी तो सिर्फ आपसे मिलने के लिए, वो भी थोड़ी देर के लिए। मुझे नहीं करनी भाभी की देखभाल और ना ही उन पर नजर रखनी है। मुझे तो ऐसे लगता है माँ, जो जाल हमने भाभी के लिए बिछाया था ना, उस पे हम ही फंस गए हैं। अरे ये क्या, मेरी चाह तो मुझे पर उल्टी पड़ गई। मैंने तो चंदा को बहू पर नजर रखने के लिए कहा था, लेकिन बहू ने तो चंदा को ही नजर बंद कर दिया। अरे बहू तो चंदा को ही अपना पति मान बैठी है। अब क्या करूँ मैं? मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। एक काम करती हूँ, सुनीत को बुलाती हूँ और उसे बहू के साथ कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर भेज देती हूँ। हो सकता है माहौल चेंज होने से उसकी दिमागी हालत ठीक हो जाए। हाँ, यही सही रहेगा। हाँ हाँ, ऐसे ही करती हूँ मैं। अरे सुनीत कहाँ गया? सुनीत, सुनीत। जी माँ, आपने मुझे बुलाया? अरे सुनीत बेटा, तू एक काम कर, जल्दी से ऑफिस से छुट्टी ले ले और बहू को ना कहीं बाहर ले जा घुमाने फिराने के लिए। अरे उसकी दिमागी हालत सही नहीं रही, तू उसे कुछ दिनों के लिए बाहर घुमा फिरा ला। क्या पता माहौल बदलने से उसकी दिमागी हालत ठीक हो जाए। अरे ये क्या कह रही हैं माँ आप? अरे हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ बेटा। तू जितनी जल्दी हो सके ऑफिस से छुट्टियाँ ले ले बस। ठीक है माँ, मैं आज ही एप्लीकेशन लिखकर दे देता हूँ छुट्टी के लिए। चलो कल्पना, क्या सोच रही हो? ऐसे क्यों खड़ी हो? दीदी कहाँ है? मैं दीदी के बगैर कैसे जा सकती हूँ? अगर मैं दीदी के बगैर आपके साथ वहाँ चली गई तो मेरी देखभाल कौन करेगा? उस पर नजर कौन रखेगा? अरे सुनीत बेटा, खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी जाओ, तुम्हारी ट्रेन निकल जाएगी। जल्दी से बहू को लेकर जा यहाँ से। मैं आती हूँ अभी, किचन में मुझे बहुत काम है। जा तू इसे लेकर जा। अरे ये बहू तो मेरी बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। ये तो मेरी बेटी का घर बसने ही नहीं देगी। जाए फटाफट ये यहाँ से, ताकि मैं चंदा को उसके ससुराल भेज दूँ। अरे कल्पना, जल्दी चलो, जल्दी, ट्रेन निकल जाएगी, हमें देर हो रही है। अगर आप इतना कह रहे हैं तो चले, मैं आपके साथ चलती ही हूँ। जाना तो पड़ेगा, लेकिन सच कह रही हूँ, दीदी के बगैर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। कहा था ना सासू माँ, अब आप खुद भेजेंगी मुझे अपने बेटे के साथ घूमने फिरने के लिए। आप खुद ही भेज रही है ना मुझे अपने बेटे के साथ। अब आया ना मजा? सही कहते हैं, जैसे को तैसा। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। मैं वैसे जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सासू माँ का लिहाज करते हुए अब जा ही रही हूँ। वैसे मैं चाहती थी कि चंदा दीदी मेरे साथ ही चले, लेकिन इस बार तो वो आई ही नहीं। मुझे तो लगता है अब वो कभी भी नहीं आएंगी हमारे दरमियान। तो दोस्तों, आज के हमारे स्पेशल फ्रेंड्स का नाम है मोना दीपाली गुजरात से, राफिया गुजरात से, गायत्री शरी जयपुर, भक्ति हरिद्वार से, मुस्कान चेन्नई से, हसीना
ज्योति साहू उड़ीसा कटक से, यास्मीन खटक यूके से, सुमन, कल्पना चौधरी कलकत्ता से, महादेव, माया टेलर डूंगरपुरा राजस्थान से, दिलजीत। अगर आप भी चाहते हैं कि हम अगली वीडियो में आपका नाम लें तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिख के दीजिए। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन